पर, एक पर्वत पर चढ़कर बैठ गए। सिंह ने मन में सोचा अभी टेकरी एक ही है, पहाड़ एक ही है, पर्वत एक ही है, आएंगी मां, ये स्त्री नीचे आएगी, मैं इसको खा लूंगा। शेर नीचे बैठा हुआ, पार्वती मैया ऊपर बैठी है, शिव जी ने उनको काली कह दिया तो वो तप में लीन हो गई, उठी नहीं गई। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवी भागवत कहती है, कई वर्ष तक माता पार्वती तप में लीन हो गई। शेर पार्वती जी को, उस स्त्री को खाने के लिए, उस नारी को खाने के लिए नीचे बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा और इंतजार करता रहा, ये नीचे उतरेगी मैं इसको खाऊंगा, ये नीचे उतरेगी मैं इसको खाऊंगा। वर्षों निकल गए, वर्षों। शेर बैठा, पार्वती मैया ऊपर से नीचे आई। शेर को माता पार्वती जी ने देखा और माता पार्वती जी ने कहा, जितना समय मैंने तप करा उतना समय तूने तप करा। मैंने शिव जी को पाने के लिए तप करा, तूने मुझे खाने के लिए तप करा। ले, मेरा शरीर मैं तुझे देती हूं, खा ले। शेर शीश नवाकर कहता है, मां मैं आपको पहचान गया, आप साधारण नहीं हो, आपकी सेवा में मुझे रख लीजिए, बस इतनी कृपा। और माता पार्वती जी उस शेर को अपनी सवारी बना लेती हैं, अपने साथ रख लेती हैं। वो शेर माता पार्वती के पास में, उस शेर ने ना मंत्र पढ़े, ना साधना करी, ना तप करा, ना कोई उपास करा, ना कोई व्रत करा, बस वो शेर एक काम करा कि वो टेकरी पर माता के सम्मुख में बैठा रहा, इंतजार करता रहा, आएगी नीचे खाऊंगा, आएगी नीचे खाऊंगा। अगर मैं पानी पीने चले गया, ये चली गई तो मैं किसको खाऊंगा? मैं कहीं चला गया शिकार करने तो मैं किसको खाऊंगा? इंतजार करता रहा, केवल बैठा, केवल बैठा। कई लोग कहते हैं, गुरुजी हम कथा सुनने के लिए जाते हैं, हमें कथा याद तो रहती नहीं है, हमको कथा याद नहीं रहती। आप में भी ऐसे कई लोग होंगे जिनको कथा याद नहीं रहती होगी। तो किसी ने कहा, गुरुजी हम कथा सुनने जाते हैं, कथा याद तो रहती नहीं है, तो फिर कथा सुनने से फायदा कौन सा है? जब याद ही नहीं रहे तो फायदा कौन सा है? हमने उसको एक बात कही, एक बात बता कि तुम कह रहे हो कि हम कथा सुनने जाते हैं और कथा याद नहीं रहती। हमारा एक निवेदन है, 2 महीने पहले 5 तारीख को तुमने क्या खाया था, तुमको याद है क्या? अरे बोलो तो रे कंजरी वालों, चलो तुम्हें याद नहीं होता, हालोल वालों तुम बोलो रे। 2 महीने पहले 5 तारीख को तुमने क्या खाया, तुम्हें याद नहीं है। पर 2 महीने पहले 5 तारीख को तुमने जो खाया था, तुम्हारे शरीर में वो गया, रक्त बना, शरीर में गया रक्त बना। रक्त बनने के बाद वो तुम्हारे शरीर में आज तक दौड़ रहा है। वो रक्त जो तुम्हारे शरीर में 2 बूंद 4 बूंद 5 तारीख को जो तुमने खाया था, भले याद ना हो, पर शरीर में रक्त बनकर वो तुम्हारे शरीर में आज तक दौड़ रहा है। उसी तरह शिव पुराण तुम्हें याद रहे ना रहे, मरते दम तक वो तुम्हारे जीवन में दौड़ती रहती है, मरते दम तक। पहले कथा में कहा है, प्रत्येक मनुष्य 200 ग्राम भोजन ग्रहण करता है। कितने ग्राम? 200 ग्राम भोजन करता है। 200 ग्राम भोजन का 20 बूंद खून बनता है। कितना? ओनली 20, केवल 20 बूंद खून बना। बाकी का जो भोजन करा था वो मल में निकल गया, गंदगी में निकल गया। केवल 20 बूंद खून बना। 20 बूंद खून का 1 बूंद बल बनता। शरीर में ताकत 20 बूंद खून में से 1 बूंद खून की ताकत इस शरीर को मिलती है।
और वो एक बूंद ताकत मनुष्य को चलाती रहती है और काम करवाती रहती है। जरा विचार करना, 200 ग्राम खाया तो 20 बूंद खून बना, 20 बूंद खून का एक बूंद ताकत बनी और वो तुमको घुमा रही है, चला रही है, फिरा रही है, काम करा रही है। उसी तरह 7 दिन की 21 घंटे की कथा होती है। एक दिन में 3 घंटा, 7 दिन में 21 घंटे की कथा श्रवण करते हो। 21 घंटे की कथा में से मात्र थोड़ी सी कथा तुम्हारे जीवन में पहुंचती है और वो थोड़ी सी कथा में से भी अगर एक क्षण की भी बैठ गई तो वो तुम्हें शिव से मिला देती है। एक क्षण की भी अगर मिल गई तो वो शंकर से मिला दे, देवादिदेव महादेव से मिला दे, भगवान शंकर से सामना करा दे। बहुत बस प्राप्त करने वाला चाहिए। शेर सामने बैठ गया, बोला नहीं, चाला नहीं, कुछ नहीं करा, पार्वती जी ने अपने साथ रख लिया। कारकोट सांप शिवलिंग के सामने जाकर बैठ गया, बोला नहीं, चाला नहीं, मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, विद्या नहीं, कुछ भी नहीं। शिव महापुराण की कथा, शंकर भगवान का गुणगान, शिव का भजन, शिव का कीर्तन, शिव का स्मरण, शिव का भजन, शिव का कीर्तन। एक पत्र आया है पर हम उसको पढ़ेंगे नहीं। वो पत्र हम पढ़ेंगे नहीं, परंतु वो पत्र हम संत समाज को जरूर देकर जाएंगे। और जब भी एक निवेदन इस व्यासपीठ से कर जाऊंगा उस पत्र के लिए आदरणीय परम पूज्य महंत श्री रामचरण दास जी महाराज जी से और संपूर्ण संतों के पास में वो पत्र देऊंगा मैं गुरु महाराज को, पर पढ़ूंगा नहीं इस व्यासपीठ पर उस पत्र के लिए मैं निवेदन जरूर करूंगा कि इस पत्र का समाधान हम नहीं कर पाएंगे, इस पत्र का समाधान संत जरूर करेंगे। वो पत्र मैं पढ़ूंगा नहीं, वो पत्र ये इन पत्र में पत्र है वो निकाल के रख दूंगा, मैं देखकर जरूर जाऊंगा। और बड़ा विचित्र पत्र है, बड़ा विचित्र, और उसका समाधान संतों के पास में है, उसके सिवाय किसी के पास उसका समाधान नहीं। संत जब हुंकार भरते हैं तो अच्छा अच्छा समाधान हो जाता है। संत जब हुंकार भरते हैं तो अच्छा अच्छा समाधान हो जाता है। महाराज शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का गुणगान कर, केवल बैठना महादेव के सम्मुख में, केवल शिव जी की साक्षी में बैठना, शंकर भगवान की कथा में जाकर। कई लोग कहते हैं महाराज जी कथा में जाकर बैठने से फायदा क्या है? क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं हो। कम से कम एक फायदा तो है, 3 घंटा तुम झूठ तो नहीं बोल रहे, 3 घंटा तुम पाप तो नहीं कर रहे हो, 3 घंटा तुम कपट तो नहीं कर रहे हो, 3 घंटा तुम बेईमानी तो नहीं कर रहे हो, 3 घंटा तुम मोबाइल पर किसी का बुरा तो नहीं कर रहे हो, 3 घंटा कम से कम भगवान के चरणों में बैठे ही होना। कुछ नहीं मिला तो ये तो मिला कि मन थोड़ी देर शांत तो रहा, उतना ही बहुत है। उतना ही बहुत। आज लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका चित्त जब महादेव के चरणों में रमता है, आप कुछ नहीं देते महादेव को, कुछ नहीं, केवल भजन करते हो, केवल भजन।